हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को हैप्पी दिवाली। तो इस साल मैं दीपावली सेलिब्रेट नहीं कर रहा, तो सोचा रूम पे बैठे बैठे करूँ तो क्या करूँ। तो आप लोग के लिए मैंने सोचा कुछ वीडियोस बना डालूं जो आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी, क्लास 11th का है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक को लिख लेते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो लीनियर वर्ड से तो आप लोग गो थ्रू होंगे पहले से ही। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? जो कि इक्वल नहीं होना। ठीक है, इक्वल नहीं होने का मतलब तो मैं आपको एक डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आज फेस्टिवल है। ठीक है, सबके सबके घरों में पूजा होंगी, तो आप लोग जाओगे फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए मार्केट तो जाओगे। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके घर वालों ने आपको 500 रुपीज दिए। ठीक है, दो सिचुएशन में ले रहा हूँ। ठीक है, 500 दोनों में। तो आपने क्या करा कि 200 का आपने 200 रुपीज का आपने एप्पल ले लिया। ठीक है, और 300 रुपीज का आपने ऑरेंज ले लिया। ठीक है, इस सिचुएशन में आपने क्या करा, 200 रुपीज का आपने एप्पल लिया और सेम अमाउंट का आपने ऑरेंज भी ले लिया। 300 का आपने ऑरेंज ले लिया। ठीक है, चलो इट्स ओके। अब क्या हुआ कि लाइक अब एप्पल पर कीजिए, मैंने एक्स मान लिया, ऑरेंज को वाई मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 500, क्योंकि आपके पास एक भी रुपए नहीं बचे, आपको 500 दिया गया, 500 पूरा का आपने सामान ले आया। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट को अगर हम ऐड करते हैं तो 500 के बराबर हो जाएगा। और इधर अगर मैं इसको भी x मान लिया, कंसिडर कर लिया, इसको y मान लिया पर केजी। ठीक है, तो x प्लस वाई। अच्छा, इस सिचुएशन में आप क्या करो, सेम अमाउंट बोला था ना, तो 200 कर दो उसको। ठीक है, 200 मतलब 200 का भी एप्पल और 200 का भी ऑरेंज। तो x प्लस वाई इक्वल टू 500 तो नहीं बोलोगे इस बार, क्योंकि 100 रुपीज आपके पास अभी बचा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे कि जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं x प्लस वाई, डेट इज द लेस देन 500। तो देखिए यहां से इनइक्वालिटी जो टर्म है वो निकल के सामने आ रही है। ठीक है, तो अब करना क्या है इसमें, हालांकि ये चार सिंबल होते हैं, एक तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी का डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। एक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का डेफिनेशन क्या हुआ, टू रियल नंबर्स, टू रियल नंबर्स और टू algebraic expression expressions related, जो अभी चार सिंबल की मैं बात कर रहा था, है ना, related by symbols less than, greater than, less than equals to और greater than equals to। ठीक है, form an inequality, form an inequality। क्लियर है? ठीक है, अब एग्जांपल वगैरह दे करके मैं समझाऊंगा। अभी ये चार जो लाइक ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, ये कॉमा है। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपको मैंने ये सिंबल और ये सिंबल तो समझ में आ गया होगा, ये और ये एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है, बट अब तुम बोलोगे सर ये और ये एग्जाम्पल एक दे देते तो और समझ में आ जाता अच्छे से। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, आप अब थोड़ा मार्क्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर ने बोला कि भाई इस बार जो एग्जाम होने वाला है या टेस्ट होने वाला है, जो भी आप ले लो, ये 40 मार्क्स तो पासिंग मार्क्स है। ठीक है, 40 इज अ पासिंग मार्क्स। अगर 40 से ज्यादा आ गया आपका तो बहुत अच्छा है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि 40 से ज्यादा आ जाए तो ये साइन लगाओगे, और 40 भी आ जाए तो ये साइन लगा दोगे। मतलब x इज ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 40 क्या, मैक्सिमम मार्क्स जितना आपका मान लो 100 होगा तो 100 आउट ऑफ 100 पे जा सकते हो।
और इक्वल टू मतलब 40 से आपका स्टार्टिंग होगा, ठीक है, 40 से स्टार्टिंग होगा और कहां तक जाएगा मैक्सिमम जो आपका 100 मार्क्स का है ना, 100 आउट ऑफ 100, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ये भी सिंबल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिंबल इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, ये जो इन्वॉल्व हम लोग देख रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं ये चारों सिंबल का, ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ नंबर अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट सिचुएशन, अगर आपसे कोई बोल दिया कि 4 एंड 5 इसमें दोनों में बड़ा कौन है, तो आप ऑब्वियस सी बात है बोलो सर 5 बड़ा है, तो आप इसमें कौन सा साइन लगाओगे, ये वाला साइन लगा दोगे। बचपन में 4th-5th क्लास में ये शायद पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर सेकेंड चीज, अगर मैंने आपको बोल दिया कि x इज अ वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये सिचुएशन दे दिया, तो इस बार तुम क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड द लिटरल, जहां पे वेरिएबल की बात हो जाएगी, लिटरल और वेरिएबल दोनों नाम से बोल सकते हो उसको, वेरिएबल इनइक्वालिटी, जिसमें वेरिएबल और न्यूमेरिक दोनों आ जाते हैं, उसको बोलते हैं लिटरल और वेरिएबल इनइक्वालिटी, ठीक है। थर्ड सिचुएशन, थर्ड में अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका ऐसा सिचुएशन बन रहा है 2x5, मतलब x जो है वो क्या है, 2 से ज्यादा है और 5 से कम है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो उसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी, क्या बोलते हैं, डबल इनइक्वालिटी, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग ने जो ये वाला है और ये वाला है, हम लोग ने सेट्स वाले चैप्टर में काफी अच्छे तरीके से सीखा था, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे परेशानी नहीं आएगी। अगर मैं एक्स की बात करूंगा तो 2 और 5 की बात नहीं होगी, यहाँ पे 2 और 5 की बात नहीं होगी, 2 से ज्यादा क्या हो जाएगा, 3 4 की बात होगी, या 5 की भी नहीं होगी। क्लियर है, वो सब तो मैंने सेट्स में अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये साइन जो है, ये जो साइन है, जैसे ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन हो गया या ये वाला साइन हो गया, अगर ये कहीं पे लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको बोल दिया, ठीक है, जैसे पहले सिचुएशन ले लेते हैं, 4 इज लेस देन 5, तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया 5 बड़ा ही है, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल दिया गया जस्ट चलो ठीक है 5 जो है ना 4 के बराबर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो 5 बड़ा है तो बड़ा है, स्ट्रिक्ट एकदम, ठीक है। अगर मान लो ये वाला साइन लगा हुआ है, ये वाला साइन लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, उसके बराबर भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लैक, स्लैक इन इक्वालिटी, ठीक है। अब सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मैं तो डायरेक्ट आपका ये वीडियो देख रहा हूँ, तो सर अगर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल एक बार ये बता देते हैं तो ये दोनों साइन में जो है ना कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, ये जो साइन है ना इसका कंफ्यूजन क्लियर होता है। चलो ये बता देता हूँ मैं उसको भी, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल होता है क्या है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल ये होता है क्या है, चलिए बता देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल ओपन इंटरवल का तो पहले सिंबल देख लो, ऐसे दिखता है या ऐसे दिखता है, और क्लोज इंटरवल तो ऐसे दिखता है। अगर मैं आपको बोल दिया लाइक 2, अभी जैसे जो सिचुएशन दिया था पिछले वाला सिचुएशन ले लेते हैं, ये वाला डबल इनइक्वालिटी वाला, ठीक है, 2x5, तो इसका मतलब ये ऐसे लिखा होगा 2,5, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 4, बट x जो है वो 2 से 5 के बीच में जो डिजिट है वो बता रहा है, वो मतलब 3 हो सकता है 4 हो सकता है, ठीक है। इस ये साइन का मतलब यही है। और यहाँ पे क्या है आपका,
अगर यही सिचुएशन में दे दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, और x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में हो सकती है। मतलब अगर नंबर लाइन में तुम बात करो इसकी, तो इसमें जैसे 2, 3, 4, 5, तो ये और ये इंक्लूड नहीं करते हैं, और ये इंक्लूड होगा। और इसमें अगर नंबर लाइन की बात करते हैं 2, 3, 4, 5, इसमें ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, और ये सारे पॉइंट इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज था, कोई टफ काम है नहीं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि इनइक्वालिटी तो सर अच्छे से समझ में आ गया, इनइक्वालिटी होता है मतलब जो इक्वल ना हो। ठीक है, उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, और हमने एग्जांपल दे करके भी समझा। ठीक है, तो सर लीनियर इनइक्वालिटी क्या हुआ? लीनियर अगर टर्म यहाँ पे लग गया, लीनियर अगर टर्म लग गया, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी क्या हुआ? लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब हो गया डिग्री से रिलेटेड। ठीक है, डिग्री से रिलेटेड, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। एन इनइक्वालिटी, inequality is said to be linear, is said to be linear if each variable occurs in फर्स्ट डिग्री, मतलब उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डिग्री 1 ले। ठीक है, एंड देयर इज नो टर्म involving the product of the variable। इसको भी थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल x² + 2। ठीक है, तो इसका जो पावर 2 हो गया तो डिग्री 2 हो जाएगी, तो इसको नहीं बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। अब x + 2, तो देखिए इसका पावर क्या है 1, इसको बोल देंगे लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ये क्या है कि अब इनइक्वालिटी देखो, लीनियर तो बोल देंगे, इनइक्वालिटी का मतलब लेस देन इक्वल टू ये लगना चाहिए, तो ऐसे करके सिचुएशन क्लियर है। ठीक है, अब ये कह रहा प्रोडक्ट, देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल। प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल का मतलब क्या होगा? जैसे xy + 2 इज लेस देन 0। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन दे दिया तो भैया एक बात बताइए, इसका पावर 1, इसका पावर 1, डिग्री 2 हो गया ना, तो फिर ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल वो सिंगल होना चाहिए और उसका पावर 1 होना चाहिए, सिंपल सा मतलब होना चाहिए। जैसे मान लो, हाँ ऐसे तुम बोल सकते हो कि सर ऐसे हो सकता है 2x + y + 3, ये हो सकता है। ठीक है, ये लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। ये एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ। लीनियर इनइक्वालिटी 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल, दोनों बताऊंगा मैं आपको। बस अभी ये समझ लो कि ये जो पावर है वो 1 होने चाहिए। ठीक है, और कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, लीनियर इन इक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है भाई, एक ही वेरिएबल परसेंट होगा। एग्जांपल ले लो, x इज लेस देन 5। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब प्रोडक्ट में नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट में नहीं, तो उसका एग्जांपल ले लो 3x + 2y इज लेस देन 5। ठीक है, 2 वेरिएबल दिख रहा है हमें, तो लीनियर इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल, यहाँ 1 वेरिएबल दिख रहा है, लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसके रूल्स, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, रूल्स सीखने से पहले थोड़ा हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी देख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया मैंने
कि x इज लेस देन 7, हम x का वैल्यू में क्या क्या रखें जो इसके स्टेटमेंट को ट्रू कर दे। तो कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, वो सारा इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाएगा। तो अगर मैं बोलूं वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ x which make inequality a true statement, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 4 बोल दिया, 4 is a solution for x is less than 7, तो सही है, ट्रू बना रहा है, ऑब्वियस सा बात है, 4 कम होगा 7 से। लेकिन अगर मैं आपको बोल दिया कि सॉल्यूशन सेट क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट क्या है, तो अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो सकता है, अब क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अब 7 नहीं, 7 करेंगे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। तो इसका स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ values of x is called its solution set, solution set। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो भी हम x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू, अरे यही वाला सिचुएशन है, सेम सिचुएशन, तो x की वैल्यू जो जो लेंगे वो क्या लेंगे, x इज नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे 1 ले लिया तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया, 2 ले लिया ट्रू हो गया, 3 ले लिया ट्रू हो गया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 से या 7 से ज्यादा नहीं ले सकते, फिर फॉल्स होने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन भी समझ लिया, सॉल्यूशन सेट भी समझ लिया, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग रूल सीखते हैं, रूल ऑफ इनइक्वालिटी। रूल ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो पहला रूल है कि भाई अगर इक्वल नंबर से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ द साइड, ठीक है, तो इनइक्वालिटी के जो सिंबल है, इनइक्वालिटी का जो सिंबल, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 2 इज लेस देन 5, अगर मैंने इक्वल नंबर से दोनों तरफ ऐड किया तो देखो ये क्या हो गया, 3 2 5, और ये क्या हो गया 8, फिर भी तो स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। तो मतलब इसके उसमें लाइक सिंबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे तुम ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों तरफ, ठीक है, इक्वल नंबर से। अब सेकंड सिचुएशन ये कह रहा है कि अगर हम बोथ द साइड ऑफ द इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं विद द सेम पॉजिटिव नंबर, याद रखना सेम पॉजिटिव नंबर से बोलिए, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सेम पॉजिटिव नंबर से अगर तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, ठीक है, फिर भी साइन में कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। एग्जांपल ले लें क्या, सेम ले ले, तो मल्टीप्लाई करो भाई पॉजिटिव नंबर से, 2 into 3 और 5 into 3, तो क्या 3 2 या 6, 5 3 या 15, देखो अभी भी ट्रू है, ठीक है। बट इसका जो थर्ड रूल है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर भाई अगर तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो विद द नेगेटिव नंबर, जैसे ये वही सेम सिचुएशन ले लेते हैं, विद द नेगेटिव नंबर अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, तब देखो स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, क्यों भैया, -2 बड़ा होगा -5 से, तो हमारा जो सिंबल है उसमें इफेक्ट पड़ेगा और ये चेंज हो जाएगा, तो हमको ऐसे करके इसको चेंज करके लिखना रहेगा। तो ये कब होगा, जब हम लोग नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, कब होगा, ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड या डिवाइड कर रहे हो बाय अ नेगेटिव नंबर, क्लियर है।
ठीक है। और कैसे लाइक ये जो नोट्स मैंने ना थंबनेल में बना करके डाल दिया है, आप लोग वहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वहां से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करना। तो मैंने ना एक पेज में ना काफी अच्छे तरीके से सारा कुछ डिजाइन करके रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। तो और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। वैसे ये अभी मैंने क्लियर कर दिया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये है 24x इज लेस देन 100, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि x की जो वैल्यू है, x इज अ नेचुरल नंबर, आपको लेना है। क्या बोल रहा है? x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, ये 24x लेस देन 100 है, तो पहले इसको क्या करो, दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर दो। तो सेम नंबर से हम लोग कर रहे हैं, तो साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हुआ। तो x और इधर क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 2 4 2 5 10, तो 6 12 2 2 4 2 10, इसको अगर करते हो तो 4.16 आएगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है नेचुरल नंबर लेने के लिए, तो नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, तो एक सॉल्यूशन सेट बना लो। क्या क्या हो सकता है, 1 ले सकता हूँ मैं, 2 ले सकता हूँ मैं, 3 ले सकता हूँ मैं, 4 ले सकता हूँ, और इससे ज्यादा तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि 4.16 ही है। x जो है वो 4.16 से कम होगा, और नेचुरल नंबर ही लेना है, तो इसलिए 1 2 3 4 ही यहाँ पे ट्रू होगा। है समझ में? चलो इसी पे एक और क्वेश्चन है, अगर x इंटीजर हो गया तो, अगर मान लो x इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर हो गया तो क्या करोगे? तो देखो ध्यान से, हमारा यहाँ पे मोटो है ना कि x का कोएफिशिएंट को 1 बनाना, यही सबसे पहला आपका एम होगा, ठीक है। तो आप करोगे क्या, x इज अ इंटीजर, तो आप करोगे क्या, 24x इज लेस देन 100, तो फिर से वही करोगे आप, x डायरेक्टली एकदम जो सॉल्व तो कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंटीजर लेना है, ठीक है, इंटीजर लेना है। तो ध्यान से, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से +∞, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितना कम, x कितना कम हो सकता है भाई, तो -∞ तक कम होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, डॉट 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 -∞ से चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे -2 -1 0 1 2 3 4, क्योंकि 4 मेरा 4 से हम नहीं जा सकते, फिर इक्वल हो जाएगा फिर, है ना। x जो है वो 4.16 से कम होगा, है ना। तो कितना कम होगा, तो इधर तो -∞ है मेरा, इधर -∞ है, -∞ चलते 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 1 2 3 4 4 तक जाएंगे, ठीक है, अगर इंटीजर वाला केस हुआ। चलिए ये तो आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका x/3 इज ग्रेटर देन x/2 + 2। अब देखो ध्यान से, अब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल एक ही है बट अलग अलग साइड में है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको इधर ले आएंगे, ला सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, -x/2 कर दिए, और ये मेरा +2 तो है इधर, ठीक है। एलसीएम लोगे इसका, 3 2 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x - 3x, और इधर आ गया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा पहले ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो क्या बचेगा, -x/6, तो दोनों तरफ मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये हो गया -x और x। एक सेकंड, अच्छा क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 1 है, एक सेकंड, यहाँ पे 1 है, वैसे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे, बट हाँ आपके एनसीईआरटी का है तो कर लेता हूँ, ठीक है। +1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 6। अब देखो ध्यान से, -x तो कभी नहीं देखे तुम लोग, x देखिए नॉर्मल, ठीक है। तो अगर सिर्फ मुझे x बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड मुझे
माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करा मैंने, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा, तो मैंने क्या बोला था, साइन में चेंज होगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -6। ठीक है, x क्या हो गया, x इज लेस देन -6। तो x लेस देन -6 हो गया, तो इसका सिचुएशन कैसा हो जाएगा बताइए, इसका सिचुएशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका। तो सॉल्यूशन सेट ये कह रहा है कि कितना कम, कितना कम। तो अब देखिए ध्यान से देखना कि आपका जो, जब देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमारा इंटीजर होता है, लेकिन जब भी इसको सॉल्यूशन सेट में लिखोगे ना, तो इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में होता है, ये ध्यान में रखना, क्लोज ब्रैकेट में कभी नहीं जाएगा। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन सेट लिखूं तो कितना कम, x जो है वो कितना कम होगा, तो सर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, कहां तक होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए, तो -6। अगर मैं -6 पे ये वाला ब्रैकेट लगा रहा हूं, तो मैं -6 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, आया समझ में, -6 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको नंबर लाइन में बताता हूँ कि जैसे ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो 0 तो जाना ही नहीं है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये डॉट 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 डॉट। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, एक सेकंड देखता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, इसको ही पूरा रफ कर देते हैं, उतना मैं करूंगा तो एक अच्छे से बना लूंगा। चलिए इसको नंबर लाइन में देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक लाइन लंबा सा ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इधर मैं 0 कर दिया, इधर 1 2 3, इधर से अभी कोई मतलब है नहीं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये मेरा माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, डॉट 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 माइनस। तो माइनस इन्फिनिटी से 6 तक बोल रहा है, बट 6 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये वाला साइन है, आया समझ में। अगर इसमें ये वाला साइन हो जाता तो इंक्लूड करना रहता। तो यहाँ पे तुम है ना क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन, ये ओपन हो जाता। अगर ये वाला साइन होता, जैसे मान लो x, ये वाला साइन होता, ये साइन होता, तो तुम क्या करते, माइनस इन्फिनिटी दे देते, और यहाँ पे -6 जब लिखते तो ये वाला साइन लगा देते क्लोज ब्रैकेट में, कि आप बोल रहे हो उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। आया समझ में। और ये जो आंसर मैंने लिखा है, ये किस सिचुएशन के लिए लिखा है, ये वाला सिचुएशन के लिए। कब के लिए, जब मेरा जो आंसर आया था ये इसके लिए, और ये वाला किसके लिए है, ये इसके लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा मैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ठीक है, और देखते हैं फिर आप लोग कितना मेहनत करते हो। ठीक है, बी सेफ और अच्छे से दिवाली मनाइएगा आप लोग। ठीक है, और बाकी पढ़ते भी रहिए। आज का दिन तो चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ाई मत कीजिए आज का दिन, आज के दिन आप लोग वीडियो देखना है तो देखिएगा, नहीं देखना होगा कल देख लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, और फिर कल से फिर तैयारी में लग जाना है। ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, और रिवीजन भी करवाना है, सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।